ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं बेटा? तो हमने आपको 9th क्लास का जो पहला लेसन पढ़ाया था सेल, पहला लेसन जो पढ़ाया था सेल, तो हमने पहले किया था कि हमने इस लेसन को टॉपिक के अनुसार बांटा है। तो पहला जो पार्ट था आपका, उसमें हमने आपको सिर्फ इतना बताया था कि सर सेल क्या है और सेल की खोज किसने की थी और किस प्रकार से हुई थी। अब दूसरे टॉपिक में या दूसरे पार्ट में आपको पढ़ना है सेल के सिद्धांत। क्या पढ़ना है? सेल के सिद्धांत कि जो कोशिका है बेटा, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देख लीजिए जरा, हेडिंग पड़ेगी कोशिका के सिद्धांत। कोशिका के क्या बेटा? सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत। इंग्लिश लिखना चाहो लिख सकते हो, सेल थ्योरी होती है कोशिका के सिद्धांत या सेल थ्योरी। अब बेटा सिद्धांत की बात की जाए कि कोशिका के सिद्धांत क्या थे, कोशिका के सिद्धांत क्या थे, और इसके पहले हम बात यह भी कर लें कि कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बेटा दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और कब किया था यह भी देख लीजिए। तो हम कह सकते हैं सन 1839 ईस्वी में। सन 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक बेटा थे, ने स्वान तथा स्लाडेन नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था। ये बात समझ में आई कि कोशिका सिद्धांत बेटा किसने दिया था। तो सन 1839 ईस्वी में स्वान तथा स्लाडेन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्न विशेषताएं बताई। तो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विशेषताएं भाई, निम्न विशेषताएं इन्होंने बताई थी। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली बात इन्होंने क्या बताई बेटा, देखिए। तो हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट की बात की जाए कि पहला पॉइंट इनका क्या था, तो इन्होंने बताया क्या कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो हम ये यहां पे कह सकते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा बेटा क्या क्या क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। ठीक, पहली विशेषता इन्होंने क्या बताई कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक बेटा क्या होती है? इकाई होती है। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरी बात क्या बताई थी?
दूसरी बात इन्होंने बताई कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो दूसरी बात इन्होंने बताई, प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट भी समझ में आया। प्रत्येक जीवधारी का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखो बेटा, इन्होंने तीसरी बात क्या बताई थी। तीसरी बात इन्होंने बताई, कोशिका या ऐसे कह लो कोशिकाएं उपापचय की इकाई है। क्या कहा था? जो कोशिका है वह किसकी इकाई है? उपापचय की इकाई है। अगला पॉइंट इन्होंने बेटा क्या बताया? चौथा पॉइंट इन्होंने बताया, कोशिकाएं आनुवांशिक एकक होती हैं। क्या होती हैं? एकक होती हैं। अगली बात इन्होंने बताई, चौथी बात क्या बताई? कोशिकाएं आनुवांशिक एकक होती हैं। और क्या बताया? अगली बात, नई कोशिकाओं से या नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती सेल के विभाजन से होता है। ये तो बात थी बेटा कोशिका के सिद्धांत की। अब बेटा इसमें और कुछ भी पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है कि जो एक कोशिकाएं हैं या जो एक कोशिका है ये कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो बेटा ये जो कोशिका है ये दो प्रकार की होती है। टाइप ऑफ सेल, कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है या कोशिका के प्रकार बताइए। तो कोशिका बेटा होती है दो प्रकार की। किस प्रकार की? दो प्रकार की। तो ये जो कोशिका के प्रकार हैं आपको पार्ट नंबर 3 में बताए जाएंगे। किस नंबर पार्ट में? पार्ट नंबर 3 में।